दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज हम एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स जो कल आए थे उसे भी एनालाइज करेंगे और पेश करते हैं एचडीएफसी बैंक के मार्च 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स एनालिसिस। जैसा एक्सपेक्टेड था, एचडीएफसी बैंक एक अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है और अच्छे रिजल्ट्स आए भी हैं। पॉइंट अच्छे रिजल्ट्स का नहीं है, पॉइंट ये है कि ये शेयर काफी चल चुका है। क्या इन लेवल्स पे, जब 52 वीक हाई लेवल पे चल रहा है, हमें इस समय फर्दर ऐड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पर इसको देखते हैं, पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स 5.9% से बढ़े क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एडवांसेस बढ़े 3.3% से। अच्छे हैं ये दोनों फिगर, बढ़िया है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, टोटल इनकम जहां 2.31% से बढ़ी, विद इन दैट जो अदर इनकम है वो 5% से बढ़ी है। दैट मीन्स टोटल इनकम का अगर हाईलाइट कोई है तो इनकी अदर इनकम है। हमने दूसरे बैंक में भी देखा था, येस बैंक में भी, कि इनकी अदर इनकम इंक्रीज हुई थी और एज यूजुअल अदर इनकम जो है इस क्वार्टर में इंक्रीज होती है। तो सेम स्टेटमेंट यहां भी हो सकता है। जून क्वार्टर में अदर इनकम थोड़ी कम हो, लेकिन वाई अगर देखेंगे तो अदर इनकम बैंकों की कंपेरेबल और बढ़ती हुई ही दिखेगी। एक्सपेंडिचर साइड पे आते हैं। ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ा 0.88%, कंट्रोल किया है इन्होंने एक्सपेंडिचर। हालांकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2.63% से बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है, मतलब डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट दिया है, उसे कंट्रोल किया है। ऑलमोस्ट लास्ट क्वार्टर के लेवल पे रखा है। यही इनकी ये ब्यूटी दिख रही है। एक अच्छे बड़े प्रूडेंट बैंक की ब्यूटी यही रहती है कि अपना प्रोडक्ट मिक्स ठीक रखे। तो इन्होंने ज्यादा डिपॉजिट लेने के चक्कर में कुछ अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, कंट्रोल करके रखा है। इसी की वजह से द ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 6.1% से बढ़ा। इतने बड़े बैंक के लिए 6% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना 25,000 करोड़ से बढ़ के 26,536 करोड़ हो गया। एक्सलेंट। एनपीए प्रोविजंस 40 करोड़ से बढ़ाई हैं इन्होंने, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे मान के चलिए। टैक्स प्रोविजन 616 करोड़ से बढ़ाई है। हालांकि दे आर गिविंग ए फुटनोट आल्सो कि 3,817 करोड़ से इन्होंने टैक्स प्रोविजन का राइट बैक भी किया है, जो उनको नहीं चाहिए थी। डिस्पाइट दैट 616 का इनको टैक्स प्रोविजन फर्दर करना पड़ा, मीनिंग देयर बाई 3,800 प्लस 600 तकरीबन 4,400 करोड़ के करीब इनको एडिशनल टैक्स प्रोविजन करनी पड़ी। ये थोड़ा ज्यादा दिखता है, बट यस, प्रॉफिट बढ़ा है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। इन दोनों को मिला के जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज है 5.26%, क्वार्टर और क्वार्टर 5.26% की नेट प्रॉफिट इंक्रीज मींस अगर एनुअल बेसिस पे देखें तो तकरीबन 20-22% की इंक्रीज बहुत बढ़िया इंक्रीज है। 16,735 करोड़ से बढ़ के 17,616 करोड़ का नेट प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक का। एनपीए में भी कंट्रोल करके रखा है इनको, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। 796 करोड़ से एनपीए इनके घटे हैं ग्रॉस एनपीए लेवल पे, और नेट लेवल पे 267 करोड़ के एनपीए कम हुए हैं। परसेंटेज ग्रॉस नेट एनपीए की परसेंटेज 0.43 इनकी रह गई है, वेल अंडर कंट्रोल। कोई एसेट क्वालिटी साइड पे भी कोई नाइदर पॉजिटिव साइड पे नॉट नेगेटिव साइड पे कोई सरप्राइजेस नहीं है, सेम लेवल है ऑलमोस्ट। कासा इनका 34% से बढ़ के 35% आ गया। दैट्स वाई वी हैव सीन कि इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो था वो थोड़ा कंट्रोल किया। निम 3.46%, यील्ड ऑन एडवांसेस 8.4% एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स 4.9%। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। अब इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये डिसाइड करना है कि एचडीएफसी बैंक अगर हमारे पास है, हमें रिटेन करना है, बेचना है या और ऐड करना है। सबसे पहले और एडिशन करना है नहीं। इस लेवल के ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं रहती। हो सकता है 50-100 रुपए और बढ़ भी जाए, लेकिन द स्पीड ऑफ इंक्रीज इन एचडीएफसी बैंक विल स्लो डाउन आफ्टर दीज। एक रिजल्ट का रिएक्शन जरूर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड बोथ। उसके बाद समवेयर नियर
1900 से 1950 रुपए पे इसका शेयर जो है सेटल हो जाएगा। प्राइस अर्निंग अगर देखें तो 20.97 की आ गई, इंडस्ट्री पी से थोड़ी सी बढ़ के आई है। 3 महीने की जो रिटर्न इन्होंने दी है 16% की रिटर्न दी है, विच इज मच मच बेटर देन मैनी अदर बैंक्स। तो अच्छे रिजल्ट्स, शेयर चल चुका है, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा व्यू 3 महीने का है तो फर्दर एडिशन होल्ड करके चलें, और अगर हमारा व्यू 2 साल 3 साल का है तो ये 1900 से 2000 रुपये पे भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन रिस्क उसमें यही है कि जहां ट्रम्प टैरिफ का हिसाब किताब चल रहा है, टैरिफ वार का, उसमें अगर कहीं मार्केट थोड़ा करेक्ट करते हैं तो डिस्पाइट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम एचडीएफसी बैंक शेयर थोड़ा करेक्ट हो सकता है। हमें क्या करना है, अगले 3 महीने वॉचफुल रहना है एचडीएफसी बैंक के शेयर प्राइस पे। जैसे ही थोड़ा कम आए, से 1900 से कम कभी भी आ जाता है, हम ले सकते हैं, और 2000 के नजदीक जाने लगे तो आप उसको बेच भी सकते हैं। तो हमें एक क्वार्टर, अगला जून तक का क्वार्टर एचडीएफसी बैंक 100 रुपए की रेंज में हमें दिखेगा। बाहर निकल सकता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो 2000 को भी क्रॉस कर सकता है। मार्केट थोड़ी वीक होती है तो ज्यादा नहीं जाएगा, 1850 के करीब जाके टिक सकता है। तो यही रेंज है 100-150 रुपए की एचडीएफसी बैंक की जो चलने वाली है। तो हमें अपना रिस्क प्रोफाइल देख के डिसाइड करना है कि हमें, अगर आपके पास है तो इसे रिटर्न करके चलिए, हड़बड़ी में प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी फर्दर एडिशन। अगर करना है, थोड़ा सा करेक्ट होता है अगले 3 महीने में, तो एडिशन ऐड कीजिए। 2000 से ऊपर जाता है, अगर आप ट्रेडर हैं तो थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ताकि आगे के लिए दोबारा लेने का क्वेश्चन बना रहे। तो ये था हमारा ओपिनियन एचडीएफसी बैंक के शेयर मूवमेंट पे। बट ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जो मार्केट रिस्क आजकल वॉलेटिलिटी की वजह से बहुत हाई है, अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट। थैंक यू।